बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शिवरंजन झा उर्फ पप्पू झा की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वो कोर्ट जा रहे थे। जानकारी के अनुसार रवि रंजन झा अपने पैतृक गांव तिसियोता थाने के मैती गांव से लाल रंग की कार से हाजीपुर आ रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद वो अपने घर नहीं लौटे। इस घटना के बाद से हाजीपुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश फैला है। घटना महुआ थाना के महुआ जंदाहा रोड के बीच भरतपुर सिंघारा की है। अपराधियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद अधिवक्ता का शव कार की सीट बेल्ट के साथ लटका हुआ पाया गया। वहीं अपराधियों की गोली से कार का अगला शीशा भी चकनाचूर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोई काम है नहीं है, दारू पकड़ना है थोड़ा सा वहाँ से आपको भी भेजना, ठीक ना। और इसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे आप लोग, बशर्ते क्राइमर पकड़ा जाना चाहिए। कोई इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त मैं नहीं करने जा रहा हूँ आप लोगों से। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित लकड़ा खंडा विद्यालय की ग्रिल काटते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से टाटा 207 गाड़ी, ठेला पर लदे 3 ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, 31,000 रुपए नगद, कई पाइप और काटे गए ग्रिलों को बरामद किया गया। आपको बता दें कि चोर गिरोह बंद पड़े आवासों और स्कूल को टारगेट करते रहते हैं। डीएसपी नगर ज्ञानरंजन ने इसकी जानकारी दी। रात्रि 15 और 16 जनवरी 2021 की रात्रि को पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी संतोष जी हैं, जिन्होंने अभी योगदान दिया है। उनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ चोर लोग लगड़खंडा स्थित विद्यालय का ग्रिल और लोहा काट रहे हैं। तो इसी क्रम में जो छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी की गई, उसमें रंगे हाथों 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से हम लोगों ने गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा काटा हुआ लोहा बरामद किया है। और उसके पश्चात ढोने वाला जो है ठेला, उसको भी बरामदगी की गई है। और इनके स्वीकारोक्ति बयान में बहुत लोगों का नाम आया है जो अभी तक पुलिस की नज़र से छिपे हुए थे। तो इसी के अनुसंधान में अभी हम लोग को और भी गिरफ्तारी करनी है। तो दुकान, घर किस निशाना किसको बनाते हैं? ये खास करके जो इनके कन्फेशन या स्वीकारोक्ति बयान में आया है, तो ये टूटेन गार्डन में भी जो पाइप गिरा हुआ था उसको भी विगत एक महीने के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया था। और इन लोगों के ग्रुप में इस तरह के लोग हैं जो रातों रात ये सब काटने में काफ़ी अभ्यस्त और पारंगत हैं। कितने लोगों का गिरोह होगा सर? लोग इन लोगों का गिरोह अभी तक तो पता चला है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। अभी कुछ हम लोगों को बोलना उचित नहीं है। रामगढ़ में मेडिकल कॉलेज हजारीबाग की छात्रा पूजा कुमारी हत्याकांड का उद्भेदन 72 घंटों के अंदर पुलिस कर देगी। हजारीबाग और रामगढ़ जिले के एसपी के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच भी अंतिम चरण में है। इस बात का दावा डीजीपी एमवी राव ने किया। शनिवार को वे रामगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर, हजारीबाग एसपी, रामगढ़ एसपी के साथ बैठक की। उन्होंने पूजा की मौत से जुड़े हुए सारे तथ्यों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही लोगों को सच्चाई पता चल जाएगा। लगभग अंतिम चरण पर पहुंच गया है, तो मैं समझूंगा कि बहुत जल्द इसकी कंप्लीट घटनाक्रम के साथ पूरा घटना के संबंध में विस्तृत रूप से मीडिया को जानकारी दी जाएगी, ताकि पब्लिक भी इस मामला में सारे सच्चाई को जान सके। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में आप लोग कंप्लीट का बाकी जो पेंडिंग जो वर्क है उसको कंप्लीट करके इसका जानकारी जो है पूरा जनता के साथ आ जाएगी। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के न्यू ब्रिज के पास गणेश होटल में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसको स्थानीय लोगों द्वारा मोटर चालू कर पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया, जिसमें डीप फ्रीज, इन्वर्टर समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। अब यही रात होती, मैं तो दिन में यही रहता है। अब ये घर चले गए, हम घर ही थे, अभी आए नहीं थे।
तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है समझिए। नहीं तो हम यहाँ तो आपका 5 बजे 5:30 बजे तक यहाँ में आ जाते थे समझिए। आज आने नहीं सके, कैसे लगा नहीं लगा ये चीज़ तो हम देखे नहीं है, तो कैसे बोलेंगे समझिए। 2 दिन से हम आने नहीं सक रहे हैं समझिए, तबीयत खराब पे चलते। तो अब ये चीज़ देखिए, हम जब देखे नहीं है तो हम किसको क्या बोलेंगे, ये हम कुछ बोल नहीं सकते। ले ना झूठ काहे बोलेंगे, समझिए कि फालतू ये लगाया चाहे वो लगाया। पटना के संपतचक प्रखंड के 4 पंचायत को नगर परिषद करने के विरोध में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि संपतचक प्रखंड के 4 ग्राम पंचायत को मिलाकर संपतचक नगर परिषद गठन के बिहार सरकार के निर्णय के विरुद्ध एक आम सभा का आयोजन किया गया, जो कि मनोहरपुर कछवाड़ा में आयोजित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से बिहार सरकार के नगर परिषद गठन के निर्णय का विरोध किया गया। वक्ताओं द्वारा बताया गया कि आज भी यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है और खेती की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। और गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि इनको शहरी क्षेत्र में घोषित करके सुविधा कुछ नहीं, और इतना टैक्स लादा जाएगा कि हम लोग इस सच में बाप बाप चिल्लाएंगे। इस सच में ऐसे ही कोरोना से महामारी खाने के लिए नहीं है, लोग पलायन बना रहा है, वहां से मजदूर सब भी आके मर रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी हमको इस सच में ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए। बैरिया कनपुरा, भिलवाड़ा दरियापुर और सोना गोपालपुर पंचायत 4 पंचायत के 22 राजस्व गांव के लोग मुख्य लोग बैठकर जो सरकार द्वारा गलत ढंग से बिना सलाह लिए, बिना प्रस्ताव लिए हम लोग को जो नगर परिषद में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है, जो घोषणा किया है, उसके विरोध में हम ये 4 पंचायत के लोग आज बैठे हैं। और इस बैठक के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन ने जो प्रस्ताव भेजा है उसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। जो मीटिंग के माध्यम से सरकार के इस साजिश है कि इस इलाका में कृषि भूमि बहुत उपयोगी है, यहाँ की सब्जी पटना में प्रातः दिन यहीं से जाता है, और इसका हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग का उपजाऊ ज़मीन है, इसके चलते जो हम लोग कृषि में थे, नगर पंचायत में थे, यहाँ बहुत अच्छा थे, और नगर पंचायत ही गांधी का स्वराज सपना है, उसको साकार रहने दिया जाए। और सरकार का एक और अलग पॉलिसी है कि जो यहाँ ज़मीन अधिग्रहण करने का बहुत दिनों से चलते आ रहा है, पहले भी हुआ था, हम लोग उसका विरोध किए थे तो रुक गया है। अभी भी उनका ये प्रपोजल है ही कि किसी तरह से ज़मीन लिया जाए। धनबाद में धनबाद युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला महानगर के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बेरोजगार युवा लाठी डंडे के साथ बीसीसीएल एरिया 9 के जिनगोरा कोलियरी के लोडिंग पॉइंट पर रोजगार की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसे लेकर तनाव का माहौल कायम हो गया। लेकिन जिनगोरा लोडिंग पॉइंट पर प्रशासन की सूझबूझ से एक कार फिर खूनी संघर्ष होने से बचा। विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के दौरान पुलिस को झड़प की सूचना थी, जिसे लेकर पहले से ही लोडिंग पॉइंट को पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी थी। की लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा। इंकलाब निरसा में डॉक्टर महेंद्र सिंह का 16वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाकपा माले के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर महेंद्र सिंह और किसान आंदोलन में शहीद किसानों की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही किसान आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीण और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह और नागेंद्र कुमार ने कहा कि महेंद्र सिंह का शहादत दिवस तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन 16वां शहादत दिवस मुख्य रूप से किसान आंदोलन में शहीद किसानों को समर्पित है। विशेष तरीके से पूरे देश में जो है महेंद्र जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आज जो
पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। इस किसान आंदोलन में खास करके कम्युनिस्ट पार्टी का जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका, वो बहुत ही सराहनीय है और हमारी पार्टी भाकपा माले इस आंदोलन में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के जो है भूमिका निभा रही है। और आज हम लोग महेंद्र जी के शहादत दिवस के अवसर पर तमाम जो किसान आंदोलन में किसान जो शहीद किसान हुए हैं, उनकी भी आज हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जमीनी विवाद को लेकर ही देखा जा रहा है। वही जमीनी विवाद समस्या के निपटारे को लेकर सरकार ने प्रत्येक सभी थानों में थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी की अध्यक्षता में भूमि संबंधित मामलों का निष्पादन करने का आदेश जारी किया। इसी क्रम में गायघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार और सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन की मौजूदगी में जमीनी विवाद संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। सीओ राघवन ने कहा कि आज कुल 5 मामले सामने आए जो भूमि विवाद से संबंधित है, जिसमें एक मामला का निष्पादन हो गया। वहीं पूर्व से लेकर अब तक कुल 18 मामले लंबित है। आज कुल 5 मामले आए भूमि विवाद से संबंधित। निष्पादन हुआ कि नहीं? निष्पादन उसमें एक मामला का निष्पादन हुआ है, 4 पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। प्रतिपक्षी उसमें नहीं आए थे और उसमें हम लोग रिपोर्ट ले लेंगे, नेक्स्ट वीक में उसका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। ये सब जो निष्पादन हुआ है वो नहीं, पूर्व में हमारे यहाँ 19 मामले थे जिसमें 5 का निपटारा हुआ है आज, तो उसमें 14 शेष है और आज मतलब 4 और तो 18 शेष हम लोग के यहाँ रह जाएगा मामला। समस्तीपुर में कोरोना महामारी के बीच अपने संस्थान से जुड़े पशुपालक किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर सामंजस्य बनाकर दही और दूध के रिकॉर्ड बिक्री से उत्साहित होकर सुधा डेयरी ने दही खाओ इनाम जीतो प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें महज 2 मिनट के भीतर करीब 3.5 किलो दही खाने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता में मिथिला डेयरी से जुड़े सभी पशुपालक, कर्मी और डीलर को बुलाया गया था। आयोजन है और इसमें समिति के सभी सदस्य और पशुपालक भी आते हैं और ये लोग आगे का फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, कैसे सदस्यों को और पशुपालकों को और लाभान्वित किया जा सके। अच्छा कार्यक्रम है, इससे लोगों में भी काफ़ी हर्ष होता है और फ्यूचर प्लानिंग में भी समिति के सदस्यों को और पशुपालकों को मदद मिलती है। यह संक्रांति के अवसर पे, लेकिन साथ साथ इसमें दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता, रस्साकस्सी और म्यूजिकल चेयर। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण जो मिथिलांचल का एक जो यहाँ की संस्कृति है उसमें दही का बहुत महत्व है। तो दही खाओ और इनाम पाओ अपने आप में एक ऐसा स्लोगन है जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमारे संघ के कर्मी रहते हैं, गाँव से पशुपालक आते हैं। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 3.5 किलो दही खाए। किसके तरफ से हुआ था आयोजन? आयोजन मिथिला दूध उत्पादन से सीताराम सिंह। कहाँ से आए हैं? मैसी। पहले भी खाते रहे दही वगैरह? हाँ, खाते रहे। आप किसान भी जुड़े हुए हैं इससे, संघ से? हाँ, संघ से जुड़े हुए हैं।